मैंने सुना है कि जीसस को वहां पे सूली पे लटका दिया नहीं, गया। सूली वो ठीक है, उनको चढ़ाते क्या है, क्या पिलाते खिलाते हैं उनको? वाइन रहती है, वाइन, शराब जी। तो जीसस को शराब क्यों पिलाते हैं? अब वही बात मुझे भी समझ में नहीं आती गुरुजी। अच्छा, मैंने सुना है, क्या बात है, जब आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं और लोग आपके ज्ञान को सुनना चाहते हैं तो आपको संयमित होकर बोलना चाहिए और ऐसे शब्दों का चुनाव करना चाहिए जिनका दूसरों पर क्या असर पड़ सकता है। लेकिन बाबा, आपने जिन बिना आधार के शब्दों पर विश्वास किया है वे आपको ही मूर्ख सिद्ध करते हैं, क्योंकि आप वही मान लेते हैं जो लोग इधर उधर फैला देते हैं। और हम सब जानते हैं कि लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। सच जानना है तो किसी जानकार से पूछिए, न कि ऐसे व्यक्ति से जो पंखे और एसी के फर्क में ही उलझा हुआ है, या फिर जिसे ये तक नहीं पता कि सीजर को सीजर का और परमेश्वर को परमेश्वर का देना चाहिए। जब कोई लोकप्रिय व्यक्ति बोलता है तो उसके शब्दों का असर गहरा होता है। उसे सोचना चाहिए कि उसके कहे हुए शब्द किसी और की जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जब बात मसीह विश्वास को नीचा दिखाने की आती है तो ये लोग जानबूझकर ऐसे शब्द चुनते हैं या अपने शब्द दूसरों के मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण है वजीहा अरूज का मामला। एक लापरवाह शब्द जिंदगी बर्बाद कर सकता है। पाकिस्तान की वजीहा अरूज इसकी जीती जागती मिसाल है। पंजाब यूनिवर्सिटी के एक सीनियर अधिकारी ने उसके माता पिता को सुझाव दिया कि वो उसकी गतिविधियों पर नजर रखें। इस इशारे ने उसकी छवि पर दाग लगा दिया। अफवाहें फैल गई, समाज और दोस्त दूर हो गए, उसका करियर और पढ़ाई ठहर गई और उसे 17 साल तक अदालतों में इंसाफ की लड़ाई लड़नी पड़ी। सिर्फ एक जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी के गैर जिम्मेदाराना शब्दों ने उसका आत्मसम्मान, उसके सपनों और पूरी जिंदगी को रौंद डाला। यह दिखाता है कि किसी की जिंदगी बिगाड़ने के लिए कभी कभी सिर्फ एक लापरवाह शब्द ही काफी होता है। ऐसे गैर जिम्मेदार शब्द तो रोज राजनेता लोगों से कहते रहते हैं और हम सब देश में उसके विनाशकारी नतीजे देखते हैं। तो क्या आप भी उन्हीं राजनेताओं की तरफ हैं जो समाज में जहर घोलना और उसे तोड़ना चाहते हैं? मैंने सुना है कि जीसस को वहां पे एक सुझाव है बाबा जी, अगली बार अगर आपको किसी के विश्वास के मूल सिद्धांत पर सवाल करना हो तो किसी जानकार व्यक्ति से पूछिए। बेवजह शब्दों को तोड़ मरोड़ कर मासूम हिंदू लोगों के सामने पेश करना केवल भ्रम और गलतफहमी ही फैलाता है। वैसे छोटा सा जवाब यह है कि हम मूर्तियों के आगे न तो झुकते हैं और न ही उन्हें कुछ चढ़ाते हैं, क्योंकि हम न तो खुदा को और न ही मूर्तियों को खाना खिला सकते हैं। असल में तो खुदा ही हमें रोजी देता है और हम सिर्फ उसका शुक्र अदा करते हैं। बाय द वे, जो कल्चर आप फॉलो करते हैं जरूरी नहीं कि क्रिश्चियंस भी वही करते होंगे।